सर मुझे ये बताइएगा कि जिस बीमारी का जिक्र हो रहा है जो इमरान खान साहब को लेकर, ये बीमारी है क्या? थोड़ी इसकी जरा तफसील पहले बताइएगा। सर ये जो बीमारी जिसका जिक्र आ रहा है अखबारों में और मीडिया पे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन। यानी कि ओके। आंख की खून की नाली जो कि खून लेके आती है उसे हम आर्टरी कहते हैं, जो खून की नाली वो खून वापस लेके हार्ट की तरफ जाते हैं उसे वेन कहते हैं। सो जी। जो वेन है वो बंद हो गई है, और उसके बंद होने के कई वजूहत हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, खून में चर्बी का ज्यादा होना, डिहाइड्रेशन, ज्यादा देर पानी ना पीना, जिसमें कोई काफी देर के लिए कोई सोजिश चल रही हो, आंख का प्रेशर बढ़ जाना, ये सारी चीजें ये डिजीज कर सकती हैं। अब आंख में खून तो आ रहा है लेकिन खून वापस नहीं जा रहा, जिसके लिए वो आंख में जमा हो जाएगा या आंख में पानी जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर पर्दे का खास हिस्सा जो सेंटर वाला होता है वो काम करना बंद कर देता है और हमारी नजर कम होती जाती है। अच्छा। अगर हम ये ज्यादा इसको जल्दी ट्रीट नहीं करेंगे, फिर विजुअल लॉस जो हमारा है वो इरिवर्सिबल होता है और आंख कुछ देर से के बाद अंधी हो सकती है, या आंख में काला मोतिया बन जाता है और आंख खत्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका सो आइडिया अब कैसे होता है? जरा ग्रेजुअल प्रेफरेंस प्रोसेस मुझे बताइएगा कि एक पेशेंट है जिसमें ये बीमारी है, उसको कब एहसास होता है कि ये विजन लॉस है या ब्लर विजन है? उसको आए जी, वो पेशेंट को शुरू शुरू में ब्लरी विजन होती है, उसको ऐसा ऐसा धुंधला नजर आना शुरू होता है। फिर उसको सेंटर से चीजें टेढ़ी मेढ़ी नजर आती हैं, फिर एक टाइम आता है कि उसको सेंटर से बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है। और या अगर एकदम आंख के सामने खून आ जाए तो बिल्कुल ही पेशेंट कहता है मेरी आंख के आगे वो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सो जो अलामत अब हमें आ रही है मीडिया पे, उसका मतलब है कि उन्होंने ऐसा ऐसा बताना शुरू किया कि मेरी नजर ब्लरी हो रही है, और अब एकदम ही इनको बहुत थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है शायद ये बहुत देर से डिजीज चल रही थी, इलाज नहीं हुआ, और जब उन्होंने बहुत बताया कि मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया, तब शायद उनको सीरियस लिया गया, तब उनका टेस्ट किया गया तो पता चला पीछे पर्दा वीक है, और उसका फिर उन्होंने इलाज शुरू किया। इज इट पेनफुल जब ये, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ब्लड आता है और वापस नहीं जाता, ये प्रोसेस पेनफुल है? पेशेंट को पेन फील होता है इसमें? नहीं, इट्स नॉट पेनफुल, इट इज पेनलेस लॉस ऑफ विजन। हम्म। ऐसा ऐसा विदाउट पेन होती है इनिशियली, लेकिन अगर आंख का प्रेशर बढ़ जाए और आंख के आगे ब्लड आ जाए तो फिर बहुत पेनफुल भी हो जाता है एट द एंड ऑफ द डिजीज। सो शुरू में पेनलेस होता है, और लेकिन सिर्फ इनिशियल सिम्टम यही होता है कि सेंटर से नजर आना कम हो जाता है हमारी, या ब्लरी नजर आता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो एक इंजेक्शन का जिक्र हो रहा है कि कोई इमरान खान साहब को एक इंजेक्शन दिया गया है डॉक्टर्स की जानिब से, इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस? जी, वो दैट इज अ गुड ट्रीटमेंट, कि वही इंजेक्शन आज ये 2006-7 में पाकिस्तान में अवेलेबल हो गए थे, और पूरी दुनिया में यही लगते हैं एफडीए के और एनएचएस गाइडलाइंस के मुताबिक। जब भी कोई पेशेंट वेन एक्लूजन का है और उसके पर्दे पे पानी हो तो यही टीके लगते हैं। हम्म। पहले 3 टीके लगते हैं, हर महीने एक टीका लगता है, और हम्म। उसके बाद इनकी आंखों का एंजियोग्राफी हो या आंख का एक टेस्ट ओसीटी है वो किया जाए, और हम्म। देखें पर्दे में कितना पानी रह गया या खून रह गया, तो और टीके रिपीट किए जा सकते हैं, या आंख के अंदर लेजर लग सकता है, या कुछ लोगों में स्टीरॉइड्स दिए जा सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो किए जाएं, जो हम्म। कि अनफॉर्चुनेटली जेल में नहीं किए जा सकते। वो टेस्ट के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल ही आना पड़ता है, ओसीटी के लिए या एंजियोग्राफी के लिए। हम्म। वो डिस्पोजेबल सी मशीनें नहीं है कि आराम से आप कैरी करके ले जाएं। दे आर बिग मशीन्स एंड दोस टेस्ट हैव टू बी डन इन द हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मशीन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में आम अवेलेबल है या कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल है जहाँ पर ये सर मशीन? देर आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिट्स, आई के जितने भी यूनिट्स हैं जो कि रेटिना को डील करते हैं, वहाँ पे सब मशीनें अवेलेबल है। अच्छा, अब ये मुझे ये बताइएगा कि जो इंजेक्शंस दे दिए गए और रिपोर्टेडली, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपोर्टेडली 85% विजन लॉस, इज इट पॉसिबल कि रिवर्सल विजन का इस फेज से? सर 85% विजन लॉस सब्जेक्टिव है टू द पेशेंट। जी। जब तक ये टेस्ट नहीं होंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आया वाकई 85% लॉस है, या हम्म। पेशेंट को फील हो रहा है कि मेरी इतनी विजन कम है। लेकिन अगर वाकई 80% लॉस हो गया हुआ है तो दिस शोज के डिजीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हुई है, हम्म। और रिवर्सल ऑफ विजन बहुत कम चांसेस है कि रिवर्स करे। बट अगेन जब तक ये टेस्ट ना किए जाएं हमें नहीं पता चला जाएगा कितनी विजन रिवर्स होगी। और इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है? जी सर, इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, इनिशियली पाकिस्तान में मुमकिन है। फिर कुछ चीजें हैं जो कि बाहर भी की जा सकती हैं, जो एडवांस इंजेक्शन हैं या कोई एडवांस सर्जरी है वो हम्म। बाहर भी की जा सकती है। लेकिन इनिशियली जितने भी ये डिजीज हैं इनका इलाज पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद है। और ये एक आंख का प्रॉब्लम है तो ये क्या दूसरी आंख को भी इफेक्ट करता है या जिससे एक ही बिल्कुल आंख सर, जी सर, यही अलार्मिंग चीज है कि अगर एक बंदे की आंख में ये हो, पेशेंट में हो, तो 7 से 11% चांसेस हैं ओवर लाइफ टाइम की दूसरी आंख को भी इन्वॉल्व कर सकता है। सो जो भी इसका पॉजिटिव ये रीजन है, जो अगर वो नहीं पता चलेगा तो पेशेंट की दूसरी आंख भी एट रिस्क है। और इसमें एज फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत फैक्टर है जी, ये एडवांसिंग एज के साथ और ज्यादा डिजीज खतरनाक हो सकती है। सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हैविंग वेन एक्लूजन इज एडवांसिंग एज।
और अगर मैं आपसे कोई परसेंटेज पूछना चाहूँ कि आपके पास, सिंस आप रेगुलर आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, कितने % पेशेंट्स इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, फेस करते हैं उसको? सो 1 in 5,000 इज द रेशियो ऑफ दिस डिजीज। हर 5,000 में से एक बंदे के यहाँ पे वीन इंक्लूजन हो सकती है। 1 in 5,000? सो इट्स क्वाइट फ्रीक्वेंट, यस, 1 in 5,000। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, क्योंकि अभी तो ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, अगर मैं उसके ऊपर आपको कंक्लूजन पूछना चाहूँ कि जो रिपोर्टेड है 80-85% विजन लॉस, अभी ट्रीटमेंट पॉसिबल है या द गॉन आर द टाइम्स? आई थिंक ट्रीटमेंट अगेन जब तक वो टेस्ट ना हो हम नहीं बता सकते, लेकिन स्टिल 5, 10, 15, 20% जो भी नजर बचा सकते हैं, अभी भी चांस है बचाने का, अगर इतनी एडवांस डिजीज नहीं हुई। बट जब तक वो टेस्ट नहीं होंगे हमें बिल्कुल नहीं पता चल सकेगा कि क्या चांसेस हैं। हो सकता है इससे अच्छी विजन भी बच जाए, डिपेंडिंग उनके पर्दे की हालत क्या है, पर्दे में ब्लीडिंग है, खून जा रहा है, आया उनको काला मोतिया तो नहीं हो गया। सो जब तक ये टेस्ट नहीं होंगे हमें आइडिया ही नहीं हो सकता। वेरी लास्ट बट क्वेश्चन सर। इट इज अलार्मिंग अगर इतनी विजन कम हुई है। सर वेरी लास्ट क्वेश्चन कि इसमें फेजेस जिस तरह है 1, 2, 3, 4, आपकी रीडिंग क्या है कि इसमें ये किस फेज पे होगा? मैं क्या 80% को जरा भूल जाते हैं, लेकिन सिंस के अगर कपल ऑफ मंथ्स या अगर कपल तो ऑफ हम वीक्स कहें गुजर चुके कि हैं, तो आपकी रीडिंग क्या है कि किस फेज यस, में बीमारी होगी? सो आई थिंक अगर तो वाकई 80% लॉस हो चुका हुआ है तो मे बी ये अपने लास्ट फेजेस के अंदर बीमारी है, डॉक्टर साहब, थैंक यू क्योंकि वेरी मच फॉर ये टाइम। बहुत एंड लॉस हो गई इनकी।